यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन और कर्मा देवी संस्थान के एमडी ओएन सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कल कर्मा देवी संस्थान का स्थापना दिवस है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। क्या कार्यक्रम है, बात करने के लिए हमारे साथ ओएन सिंह जी मौजूद है। ओएन सिंह जी, क्या कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहली बात यह है कि ये हमारा छोटा सा प्रयास है। मैं रहने वाला बस्ती जनपद का ही हूँ और हम लोगों ने अपने माता पिता को अमृत देने के लिए कर्मा देवी शैक्षिक संस्थान समूह की स्थापना करी, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट हमारी माँ कर्मा देवी सिंह के नाम से है और कुछ इंस्टीट्यूट हमारे पिताजी प्रद्युमन सिंह के नाम से है और एक इंस्टीट्यूट हमारे बड़े ब्रदर स्वर्गीय देवमंगल सिंह IFS के नाम से है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि आज के 15 साल पहले 11 दिसंबर 2009 को कर्मा देवी शैक्षिक संस्थान समूह की स्थापना की गई थी। तो डिग्री कॉलेज लोगों ने बनाया था। आज 15 साल हो गया है। हर साल हम फाउंडेशन डे मनाते हैं। इसमें हम कुछ अच्छे बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और कुछ ज्ञान की बातें होती हैं। इसमें मैंने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे और 1-1.5 घंटा रह करके फिर यहाँ से लखनऊ चले। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी से आपकी काफी करीबियां भी रही, तो क्या बतौर आपके मित्र यहाँ पर आ रहे हैं या फिर सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर बना? नहीं, मेरी ऐसी कोई करीबी नहीं रही है। मैं जनपद गोरखपुर का जिलाधिकारी रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत संबंधों से ज़्यादा अपने कार्यों से जाना जाता हूँ और शायद इसी कारण मैं आज भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन का आयोग अध्यक्ष हूँ और यह मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया था क्योंकि यह हमारा एक पेरेंटल विलेज है, पेरेंटल स्थान है और यह कृपा की है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी कृपा कुछ हमारे ऊपर रहती है, पूरी व्यवस्था पे रहती है कि वो आएंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। इस पूरे कैंपस में, एक कैंपस में केजी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी आप बच्चों को यहाँ सुविधा पढ़ाई की यहाँ सुविधा है, तो इसको लेकर किस तरीके से, क्या यहाँ जो साक्षरता की जो कमी है पूर्वांचल में देखा जाता है, आपने एक प्रयास किया है कि यहाँ बच्चे बाहर ना जाए, यहीं पे सारी सुविधाएं मिले? देखिए मैंने कहा ना, पहले जब हमने डिग्री कॉलेज बनाया था तो हमारा पहला प्रयास था कि एक नकल एक अभिशाप के रूप में पूरे पूर्वांचल को घेरे हुए थी। पहले हमने नकल पे वार करना शुरू किया, नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी सफलता मिली। लकीली सरकार भी ऐसी आ गई जहां परीक्षाओं में नकल पर रोक है और प्रतियोगिक परीक्षाओं में नकल कोई माध्यम नहीं है नौकरी पाने का। तो एक तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। धीमे धीमे हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज छोड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अच्छे होंगे, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने बेहतर प्रोफेशनल कोर्सेज विथ फुल डिसिप्लिन देने का प्रयास किया है। हमारा फार्मेसी कॉलेज, हमारा नर्सिंग कॉलेज पूरी तरह से अनुशासित होकर के और पूरे फैकल्टी के साथ पढ़ाई करता है और हमारे यहाँ भारी मात्रा में हमारे यहाँ के बच्चे बाहर सेलेक्ट भी होते हैं। आपने नकल का जिक्र किया तो मैं नकल को लेकर सवाल कर लेता हूँ। यूपी में सरकारी पदों के लिए कई ऐसी परीक्षाएं हुई जो जिनके पेपर लीक हुए, और एक सवाल मेरा और भी है कि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन भी हैं, तो 20 से अधिक ऐसे लगभग मैं कह सकता हूँ कि ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके अभी रिजल्ट अभी नहीं आए। इन दोनों सवाल का जवाब। पहली बार जहाँ तक आपने अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल एक रिजल्ट पेंडिंग है, सारे रिजल्ट निकल चुके हैं। और जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, मैं 16,000 अपॉइंटमेंट लेटर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से बंटवाया है। आने वाले दिनों में हम लोगों का प्लान है कि जून तक हम 40,000 बच्चों की भर्ती विभिन्न पदों में करेंगे और उसका लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से बंटवाएंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि केवल एक ही का बाकी है जो प्रोसेस में चल रहा है। जहाँ तक पेपर लीक की बात आपने कही है, तो पेपर लीक हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कहीं नहीं हुआ। 1-2 परीक्षाओं में सेंटर्स की गड़बड़ी पाई गई थी, वो परीक्षा हम लोगों ने मूल रूप से निरस्त कर दी और दोबारा परीक्षा करा के रिजल्ट निकाल करके और बच्चों को अपॉइंटमेंट बंटवा दिया। तो पूरी तरह से निष्पक्षता, पूरी तरह से पवित्रता, और कहीं कोई अगर शिकायत है तो उसकी पूरी जांच करके फिर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करते हैं। साक्षरता के मामले में अभी भारत देश में उत्तर प्रदेश 29वें पायदान पे है और उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो 67% के लगभग है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या इस तरीके से क्या विकसित होगा साक्षरता की तरफ उत्तर प्रदेश? या देखिए, साक्षर तो होना चाहिए। इंसान और जानवर में फ़र्क है कि वो इंसान साक्षर है और जानवर निरक्षर है। तो अगर अगर इंसान को इंसान बनाना है तो साक्षर करना पड़ेगा।
तो मोटिवेशन तो देना ही पड़ेगा। आजकल क्या है, हर चीज़ जो है वो आदमी के व्यवसाय से, उसकी नौकरी से, उसके रोजगार से लिंक्ड हो गई है। इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज खोला है कि बच्चा केवल हाई स्कूल पढ़ के, इंटर तक के बीए बी काम करके घूमे ना, वो प्रोफेशनल कोर्सेज ले। अगर सरकारी नौकरी किसी कारणवश नहीं भी मिलती है तो कहीं न कहीं जाकर के वो जॉब करे। यद्यपि आज के दिनों में जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज का सवाल है, अभी मुश्किल से 15 दिन पहले हम लोगों ने 5000 एएनएम का विज्ञापन निकाला है। उससे पहले करीब 7500 एएनएम की हम लोगों ने भर्ती करी है, और नर्सेज की भर्ती के भी विभिन्न संजय गांधी, केजीएमसी, दुनिया भर के जो संस्थान हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन भी कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं साक्षरता और साक्षरता से लिंक करके उनका अपॉइंटमेंट, यूँ कह लो कि रोजगार, उसको हम लोगों ने एक साथ लिंक करने का प्रयास किया। एक अंतिम सवाल है, कर्मा जो नाम है वो आपने कहाँ से आया, लोग जानना चाहते हैं, और इस संस्थान की स्थापना को लेकर आपने क्या सोच रही होगी जब आपने इसकी स्थापना की थी 15 साल? मैंने बताया, इसका उत्तर मैंने शुरू में ही दिया था कि कर्मा देवी सिंह मेरी माँ हैं और स्वर्गीय प्रद्युमन सिंह जी हमारे पिता हैं। हमने अपने माता पिता को अमृत देने के लिए, जिस माटी, जिस सॉइल में वो रहे, उनका नाम सदियों तक अमर रहे, लोग जाने कर्मा देवी सिंह की शादी किसी ज़माने में बिराड़ी रानीपुर में होकर के आई थी, और उनके 2 पुत्र थे, एक मैं, एक मेरे बड़े भाई जिनका देहांत हो गया है। हम लोगों ने उनको अमृत देने का प्रयास किया, उसके साथ हम लोग भी अमर हो गए। मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है, कितने लोग के पहुंचने की, उनको सुनने के लिए संभावना? नहीं, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल स्कूल का प्रोग्राम है। हमने करीब 4-5 हज़ार कुर्सियाँ लगवाई हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी के आसपास भी लोग आएंगे। 3-4 हज़ार तो हमारे स्कूल के बच्चे और उनके गार्जियंस हैं। 1500 इसलिए हम लोग गैप रखते हैं कि नेचुरली बहुत बड़ा नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे ख्याल से आज देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं, तो उनके आने पर 1000-2000 आदमी अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं यह प्रयास है कि जो आए उसको बैठने में कोई कष्ट ना हो, आराम से बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी को वो जो उनके विचार हैं उनको सुने और अपने जीवन में उसको। सवाल और है, यूपी ट्रिपल एससी का जो चेयरमैन है वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए आपसे पहले, तो आप क्या कार्यकाल पूरा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपना कार्यकाल पूरा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये ओएन सिंह जी थे जो कल के कार्यक्रम को लेके, तैयारियों को लेके हमसे बात कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।